नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम में हमारा मकसद यही होता है कि हम आप तक सेहत से जुड़ी अहम मालूमात और इन्फॉर्मेशन सिंपल और समझने लायक अंदाज में आप तक पहुंचाए। आज का हमारा टॉपिक है फैटी लिवर, एक ऐसी कंडीशन जो आजकल बढ़ती लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से तेज़ी से लोगों में देखी जा रही है। क्या होता है फैटी लिवर, इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानें और सबसे ज़रूरी इसे ठीक या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है यशोदा हॉस्पिटल्स मलकपेट हैदराबाद के सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि शंकर, जो हमें बताएंगे कि फैटी लिवर के ये जो लक्षण पहचानने का है, सिम्टम्स क्या क्या है एंड कॉजेज़ क्या क्या है, ये सब हमें बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्ते। हाउ आर यू डूइंग? या फाइन। तो सबसे पहले हम शो की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि ये जो फैटी लिवर है ये आजकल क्यों इतना कॉमन एंड तेज़ी से लोगों में नज़र आ रहा है एंड क्यों ये इतना ज़्यादा कॉमन है? बेसिकली फैटी लिवर जो बोलते हैं वो लिवर में चर्बी जम जाना। लिवर में चर्बी 5 to 10% के ऊपर हो गया तो अल्ट्रासाउंड में दिख जाता फैटी लिवर है बोल के। द प्रॉब्लम इसमें क्या होता, फैटी लिवर का कोई सिम्टम्स ही नहीं रहता। आप अल्ट्रासाउंड करा लो, उसमें फैटी लिवर पता चलने का कारण देख सकते हैं। पर आपने पूछा वो इसमें अभी क्यों बढ़ रहा है बोल के। मेन अभी मैंने 10 साल के पहले फैटी लिवर वाज वेरी लेस, मैंने बहुत कम था। अभी लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, नए से खाने का जो खा रहे हैं रिफाइंड फूड्स, इससे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स जैसा डायबिटीज़ बढ़ रहा है वैसा फैटी लिवर भी बढ़ रहा है इंडिया में। जी, अब ये कैसे डेवलप होता है एक ह्यूमन बॉडी में, आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। यूजुअली फैटी लिवर बोलने से जैसा चर्बी जम जाता है, जो बॉडी में चर्बी जम जाता है वो लिवर इज़ द कॉमनेस्ट माने बिग ऑर्गन है। उससे भी इतना ही जहाँ बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया, वो जाके लिवर में डिपॉजिट हो जाता। क्या प्रॉब्लम होता लिवर में डिपॉजिट होने से, वो जल्दी जल्दी करके जिसमें लिवर का सेल्स का डैमेज करता है। इसीलिए ये फैटी लिवर जो भी है साइलेंट डिसीज़ बोलते हैं। जी, अब इसके अगर मेन टाइप्स के बारे में हम जानें तो क्या ये अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड हैं, कैसे है आप उस बारे में? यूजुअली फैटी लिवर इस टाइप्स कुछ नहीं है इसमें, पर फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसा मैंने 5% हो गया, 50% हो गया, नैने से ऊपर 60% के ऊपर हो गया, उसको देख के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसा बोलते हैं। जी, पर टाइप्स जो भी है, इवन टाइप 1 में भी प्रॉब्लम्स होने का चांसेस रहता, लिवर में ग्रेटर दैन 60% होने पर भी चांसेस होने का चांसेस रहता, जी, प्रॉब्लम होने का चांसेस रहता। यहाँ पे अगर सिम्टम्स की बात करें तो क्या यूजुअली फैटी लिवर के लिए कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं, या ये साइलेंट डिजीज़ जो कहते हैं इसके कोई सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते, उस बारे में कुछ बताइए। यूजुअली फैटी लिवर सिम्टम्स होता ही नहीं है। फैटी लिवर कॉमनली जो भी डायबिटीज़ हो गया, नैने से ओबेसिटी हो गया, किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और के लिए, उसमें पता चल जाता फैटी लिवर है बोल के। एक बार फैटी लिवर पता चला तो एक बार डॉक्टर को मिल के इसका और प्रॉब्लम्स है क्या, मैंने कभी कभी फैटी लिवर साइलेंट डिसीज़ है, वो प्रोग्रेस होने का चांसेस रहता। मैंने फैटी लिवर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मैंने लिवर में डैमेज शुरू हो गया, उसके बाद सिरोसिस हो गया, उसके बाद कैंसर्स भी बन गया, ऐसा होने का चांसेस रहता। इसीलिए फैटी लिवर साइलेंट डिसीज़ है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी लिवर प्रॉब्लम। अब अगर हम कैटेगरीज ऑफ पीपल की बात करें तो किन लोगों में फैटी लिवर होने के चांसेस और रिस्क सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं? यूजुअली फैटी लिवर अभी देखने से मोटापा, दैट इज़ ओबेसिटी बोलते हैं, वो अभी भी चिल्ड्रन में भी बढ़ गया। जी, क्योंकि फूड कंडीशंस नैने से जो लाइफस्टाइल चेंजेस, उसमें फैटी लिवर इज़ कॉमनेस्ट इज़ ओबेसिटी से होता। डायबिटीज़ भी अभी बढ़ रहा है। मैंने ऑलमोस्ट ये 10 साल में इंडिया नाउ दे आर सेइंग डायबिटीज़ कैपिटल बन रहा है, मैंने वर्ल्ड में देखने से ये एक है। दूसरा, किसी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया। ट्राइग्लिसराइड्स एक मात्र का कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट्स है, जिसमें वो बढ़ गया, उसमें होता। किसी में हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसमें मैंने बीपी का प्रेशर का चेंजेस हो गया, उसमें बनते हैं। इसीलिए रिसेंटली 1 ईयर से प्रीवियसली जो फैटी लिवर डिसीजेस है उसको नैश बोलते थे, अभी मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसीज़ बोलते हैं।
अदर कॉमन कॉज फैटी लिवर के लिए अल्कोहल, मैंने अल्कोहल पीने वालों में भी बढ़ गया और उसका डिसीजेस भी बढ़ रहा है। जी, अब यहाँ पे देयर आर कैटेगरी ऑफ पीपल जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एंड देयर आर कैटेगरी ऑफ पीपल जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में क्या कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नज़र आता है या दोनों तरह के फैटी लिवर्स में सेम चीज़ें नज़र आती हैं? यूजुअली फैटी चेंजेस दोनों में माइक्रो लेवल में प्रॉब्लम्स होता, मैंने तुम बायोप्सी किया उसमें बोल सकते हैं कि ये फैटी लिवर अल्कोहल का है या नॉन अल्कोहल का है, पर यूजुअली 20 ग्राम्स के ऊपर या 20 to 30 ग्राम्स के ऊपर जो भी पीते हैं रोज़ में, उसमें अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ रिलेटेड फैटी लिवर होने का चांसेस रहता। जिसमें कम पीते हैं, मोटापा है, नैने से डायबिटीज़ है, उसमें मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिसीज़ दैट इज़ नैश बोलते हैं ना, वो होने का चांसेस रहता। पर पेशेंट बोला जिसमें वो शराब पीते हैं देन उसमें एसोसिएटेड अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर होने का चांसेस बहुत है। जी, यहाँ पे अगर हम टेस्ट की बात करें तो डायग्नोसिस के टाइम पे कौन से ऐसे टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द पेशेंट्स हु आर हैविंग फैटी लिवर? यूजुअली फैटी लिवर फर्स्ट डायग्नोज्ड विद सम अल्ट्रासाउंड, मैंने बेसिक अल्ट्रासाउंड हो गया, उसमें बोलते हैं फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वो लेके यूजुअली हमारे पास आ जाते हैं ये फैटी लिवर है, क्या करना है। यूजुअली अभी हमने बात किया रिस्क फैक्टर्स को, सो वो देखते हैं उसका BMI कितना है, वो कितना मोटापा है, वो कुछ शराब पीते हैं क्या, नहीं से उसको डायबिटीज़ है क्या, कोई कोलेस्ट्रॉल का थायराइड का प्रॉब्लम है, वो सभी देखते हैं फर्स्ट। उसके बाद नवेडेस अवेलेबल टेस्ट सर फाइब्रोस्कैन बोल के है, एक लिवर एलास्टोग्राफी बोल के है, एक MR एलास्टोग्राफी बोल के है, जिसमें कितना फैट जम गया और लिवर में कितना टाइटनेस आ रहा है, माने स्टिफनेस आ रहा है, क्योंकि खाली फैट बनना इतना प्रॉब्लम नहीं है, स्टिफनेस आ गया, फाइब्रोसिस बन गया बोलने से वो इरिवर्सिबल स्टेज में जाके सिरोसिस बनना, उसके बाद कैंसर्स बनना होता। इसीलिए फाइब्रोस्कैन करके लिवर में कितना फैट जम गया, उसमें कितना स्टिफनेस है, वो देख के पेशेंट को यू कैन एडवाइस कितना सीरियस डिसीज़ है। जी, अब जो अल्ट्रासाउंड है ये फैटी लिवर में करने का क्या तरीक़ा है, आप उस बारे में हमें बताइए। Fatty liver routine ultrasound which is done for any abdominal conditions, it can detect fatty changes in a liver. एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो क्या अल्ट्रासाउंड से एक्यूरेसी पता चलती है फैटी लिवर की या नहीं? No, no, ultrasound is a basic test where they can say it is fatty liver. For fatty liver का और representation मैंने जो बोला फाइब्रोस्कैन बोलते हैं, फाइब्रोस्कैन में कितना फैट जम गया, माने दे विल गिव 5 to 20%, 20 to 60%, greater than 60%. Then we can know if it is more fat is there in the liver, then more damage is possible. उसमें stiffness, उसमें किलो पास्कल्स में बोलते हैं, तुम greater than 7 किलो पास्कल्स in a fibroscan, it is more dangerous. माने 7 to 12 it is called fibrosis, after 12 it is called cirrhosis. जी, अब फैटी लिवर को क्या कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है? अगर फॉर एग्जांपल समझिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनको फैटी लिवर है, तो क्या ये बाद में अगर वो मेडिकेशंस वगैरह प्रॉपरली लिए, ट्रीटमेंट सही से करवाए, तो हो सकता है कि फैटी लिवर को क्योर किया जा सकता है या ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ ही रहेगा? नहीं, ये दैट इज़ अच्छी बात यह है, फैटी लिवर इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल डिसीज़। माने तुमने फैटी लिवर है, तुमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद फाइब्रोस्कैन कराया, उसमें खाली फैट है, कोई फाइब्रोसिस नहीं है, देन इट इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल। सो आपको जो भी रिस्क फैक्टर्स है, आप मोटा है, लेने से अल्कोहल पी रहे हैं, किसी को डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल कर रहा है, थायराइड है उसको कंट्रोल कर रहा है, देन फैटी लिवर इज़ कम्प्लीटली रिवर्सिबल, बट एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ बेसल वेट लॉस इज़ वेरी रिक्वायर्ड। जी, अब फैटी लिवर को अगर हम अनट्रीटेड छोड़ दें, उसको बिल्कुल ट्रीटमेंट ना करवाएं, तो क्या ये अनट्रीटमेंट जो हम फैटी लिवर के लिए नहीं लेते हैं, निग्लेक्शन जो होता है, इग्नोरेंस जो होता है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं? यूजुअली अभी जो बात किया, फैटी लिवर इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी लिवर प्रॉब्लम्स, माने फर्स्ट लिवर में चर्बी जम जाता, उसके बाद फाइब्रोसिस होता, उसके बाद सिरोसिस होता, इट्स अ स्टेज डिसीज़। तुमने ऑलरेडी यू हैव ए फैटी लिवर, मोटापा है, नहीं से तुम अल्कोहल पी रहे हो, डॉक्टर ने बोला तुमको वेट कम करने के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, अल्कोहल बंद करने के लिए, तुम सुना नहीं, देन दैट विल गो इनटू फाइब्रोसिस। एक बार फाइब्रोसिस में गया, देर आर स्टेजेस ऑफ फाइब्रोसिस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3।
you are in stage 3 stage 4 fibrosis, then you are more likely to get a cirrhosis. एक बार cirrhosis में गया, cirrhosis is an irreversible condition, माने तुम fibrosis वो भी early stages of fibrosis is much more reversible than a cirrhosis. One cirrhosis is its lifelong disease. जी, अब डाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैटी लिवर पर कंट्रोल लाने के लिए या इसको रिवर्स करने के लिए कौन से ऐसे फूड हैबिट्स फॉलो करना चाहिए सो दैट फैटी लिवर को हम वैसे ही ट्रीटमेंट के साथ साथ क्योर भी कर सके अलॉन्ग विद द डाइट? यूजुअली फैट के लिए डाइट्स बोलने से यूजुअली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड फूड्स व्हाट वी ईट रेगुलरली, अभी वेस्टर्न स्टाइल ऑफ फूड्स जो भी है वो बहुत कम खाना है. इंडियन स्टाइल्स आर वेरी गुड बट एवरीथिंग इज लिमिटेड, मीन्स तुम लिमिट में खाया. इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए रेगुलर एक्सरसाइज एंड कंट्रोलिंग योर वेट देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग. एंड हैविंग फूड अर्ली मीन्स 7 बजे 8 बजे के अंदर ही तुम लास्ट फूड लेना है, उसके बाद 2-3 घंटे रहना है सोने के लिए, देन दैट इज़ द गुड हैबिट. जी, अब अगर हम स्पेसिफिक फूड्स की बात करें तो फैटी लिवर्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए कौन से फूड आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी साबित होते हैं? यूजुअली ऐसा स्पेसिफिक फूड पैटर्न्स अभी तक नहीं है, पर यूजुअली रिफाइंड फूड्स बोला, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें दे कैन इंक्रीज मच मोर फैट्स. उसके बाद हाई प्रोटीन डाइट्स कैन डिक्रीज. ऐसा बोलने से पूरा फैटी हाई प्रोटीन डाइट्स लेने का ज़रूरत नहीं है. बैलेंस्ड डाइट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फैटी लिवर पेशेंट दैन हैविंग ए स्पेसिफिक फूड्स. मीन्स फैटी चेंजेस देखने से इसमें सैचुरेटेड फैट्स अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं. रेड मीट इज़ मोर चांसेस दैट यू विल गेट फैट डिपोजिशन. सो रेड मीट कम करने से, नहीं से बंद करने से, दैट्स अ गुड थिंग. अब यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज फैटी लिवर को क्योर करने में कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. एंड फूड कितना कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फैटी लिवर डिसीजेस बिकॉज exercise decreases everything fat which is deposited in the liver and also whole body, and central obesity is also coming down. Then exercise and food is the prime factors which controls your fatty liver. There are medications now coming up, but the prime or best treatment is having balanced diet and exercise is the best. जी, अब कंप्लेंट्स जो पेशेंट्स आपके पास लेके आते हैं यूजुअली फैटी लिवर को लेके, तो कौन से ऐसे कॉमन कंप्लेंट्स आप सुनते हैं एक पेशेंट से? यूजुअली इतना स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं रहता, पर अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट किसी में रहता, पर दैट इज़ नॉट ए स्पेसिफिक फॉर फैटी लिवर. सिम्टम्स नहीं रहता, सो इसको साइलेंट डिसीज बोलते हैं इसीलिए. जी, अब वेट लॉस करने से जो ऑलरेडी ओबेस है एंड अगर वो समझिए वेट लॉस कर लिए, तो क्या वेट लॉस ही सिर्फ फैटी लिवर को क्लियर कर सकता है या उन्हें स्पेसिफिक मेडिकेशन जो आप एज एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं वो भी साइमल्टेनियसली लेना ज़रूरी है? यूजुअली फैटी लिवर का जो भी ट्रीटमेंट रहता रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से देखते हैं. आप वेट है तो आपको फैटी लिवर होने का चांसेस रहता. डायबिटिस है देन इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, उसमें फैटी लिवर होने का चांसेस रहता. किसी ने अल्कोहल पिया, उसमें भी फैटी चेंजेस आ गया, फैट जम जाने का चांसेस रहता. आपने मेडिकेशंस के लिए अभी पूछा, जो भी मेडिकेशंस हम अभी बात कर रहे हैं वो फैटी लिवर के डायरेक्ट मेडिकेशंस नहीं हैं. जिसको वेट कम करने के लिए जो भी करते हैं, माने अभी नाउ देयर आर मेडिकेशंस फॉर वेट लॉस विच डिक्रीजेस फैटी लिवर एंड कंट्रोल्स द डायबिटीज. जी, Now since 1 year they are available in India, and most of the endocrinologists and gastroenterologists are advising for the medications. They are called semaglutide is one, and Mounjaro, that is tirzepatide, is second. That is the additional, or these are the medications along with lifestyle is much more better than only medication. अब ये फैटी लिवर जेनेटिक हो सकता है या ये एक इंडिविजुअल में बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल डेवलप होता है, आप उस बारे में कुछ बताइए. यूजुअली फैटी लिवर जेनेटिक कंपोनेंट्स नहीं है, एंड इट इज़ द सेडेंट्री लाइफस्टाइल और डायबिटीज़. मीन्स अभी जेनेटिक फैक्टर्स बोलने से किसी में डायबिटीज़ है फैमिली में, उसको डायबिटीज़ आ गया, उसमें फैटी लिवर आने का चांसेस रहता. ऐसा नहीं कि किसी को फैटी लिवर है तो उसको बच्चों में जो भी लीन है, नैने से मोटापा नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, उसमें फैटी लिवर आने का चांसेस कम है.
देयर इज डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि फैटी लीवर से बचने के लिए हमें कौन से फूड्स अवॉइड करना चाहिए? जी मैं डॉक्टर रविशंकर रेड्डी। यूजुअली आप जो भी क्वेश्चन पूछा बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। यूजुअली फैटी फूड्स कम करना बेहतर रहता। फैटी फूड्स में आप जो बोलते रेड मीट माने यूजुअली मटन जो चीज़ें रहता यू कैन अवॉइड इट, बट ओवरऑल फूड इनटेक इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन ए स्पेसिफिक फूड। माने आप जो भी खाते हैं उसमें 10% या 15% रोज़ में कम करना है, ना कि आप एक फूड अवॉइड किया दूसरा फूड ले लिया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, उसमें आपको वेट लॉस नहीं होने से उसमें फैटी लिवर कम होने का चांसेस कम है। अब जो डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फैटी लिवर का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है या ये इनडायरेक्टली फैटी लिवर पे असर करता है? आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। यूजुअली अब दोनों अलग है। यूजुअली जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस करता, इंसुलिन रेसिस्टेंट करने से हमको जो फैटी डाइजेशन होता वो कम हो जाता, देन वो जाके लिवर में डिपॉजिट होने का चांसेस रहता। जो कोलेस्ट्रॉल बनता वो डायरेक्ट डिपॉजिशन भी होने का चांसेस रहता लिवर में, जैसा ओबेसिटी बॉडी में होता फैटी चेंजेस, ऐसा लिवर में भी होने का चांसेस रहता। जी, अब लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को रात में नींद प्रॉपर्ली नहीं होती है, एंड जो मिडनाइट क्रेविंग्स होते हैं उस बीच में ये जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं एंड देन बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेक होता है स्पेशली ड्यूरिंग द मिडनाइट टाइम। तो क्या ये मिडनाइट क्रेविंग्स भी इनडायरेक्टली असर करता है फैटी लिवर में या नहीं? डेफिनेटली, बिकॉज नाउ व्हाट एवर लाइफ स्टाइल चेंजेस आर, ये 10 साल में जो भी फैटी लिवर अभी बढ़ रहा है, साइलेंट डिसीज बढ़ रहा है, इसका मेन कारण है लेट नाइट फूड्स एंड रिफाइंड फूड्स। उसमें आपको लेट नाइट आपने ले लिया, आपने सोया विद इन 1 आवर और 2 आवर्स, देर आर अदर सिम्टम्स आल्सो, रिगजिटेशन है, आपका जो भी डाइजेशन है वो कम हो जाता, देन डिपोजिशन ऑफ द फैट भी बढ़ जाता। सो बेस्ट टू अवॉइड लेट नाइट फूड्स। ऑलरेडी बोला हुआ है, इफ़ इट इज़ लास्ट फूड 7 to 8 इज़ द बेस्ट। राइट, यानी कि स्लीप आवर्स से 2 आवर्स बिफोर एटलीस्ट। कभी कभी लोग बोलते हैं ना स्लीप आवर्स बोलने से 12 बजे खा के 2 बजे खाना, ऐसा नहीं है। इट इज़ अराउंड 7 to 8 इज़ द बेस्ट। राइट, अब जो फॉर्मेट होता है यूजुअली कि ब्रेकफास्ट हैवी करना है एंड देन लंच थोड़ा नॉर्मल लेना है एंड देन डिनर बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, तो क्या इससे जो भूख लगती है लोगों में एंड लिवर यूजुअली फैट को जो है फिल्टर करता है, तो ऐसा अगर हम प्रॉपरली स्केड्यूल कर लें तो क्या वो लिवर के लिए हेल्दी साबित होता है? या डेफिनेटली। सी फर्स्ट मील वी से इट शुड बी बेस्ट, बिकॉज आप उसके जाके ऑलमोस्ट 8 to 9 o'clock यू हैव यूर फर्स्ट ब्रेकफास्ट ले लिया। उसके बाद डे टू डे तुम काम करना है, मैंने काम करना नहीं से कोई भी स्ट्रेन करना वो सभी रहता। लास्ट मील जो है मैंने रात में जो डिनर लेते वो लाइट रहना ही बेहतर है, बिकॉज यू कैन हैव गुड स्लीप एंड एवरीथिंग, फैटी चेंजेस भी उसमें कम हो जाता। जी, फैटी लिवर जैसे आपने मेंशन किया है कि आजकल बच्चों में भी नज़र आ रहा है, तो बच्चों का ट्रीटमेंट एंड जो अडल्ट्स में फैटी लिवर यूजुअली डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल जिनको है उनको जब फैटी लिवर डायग्नोस होता है, तो क्या इनका ट्रीटमेंट लेवल सेम होता है, मेडिकेशन सेम होती है, या दोनों का साइमल्टेनियसली डिफरेंट होता है ट्रीटमेंट? दैट्स ए गुड थिंग, बिकॉज nowadays emerging and more problematic disease is childhood obesity. माने अभी बच्चे देखे 5 years, 6 years, 7 years में भी they are around 70-80 kgs and it is rampantly increasing with food habits and lifestyle. There are so many sedentary lifestyles. When we are as a children, there are so much to play outside. Now there is only video games and very less activity and very high refined foods. But same fatty deposition in children and also adults is similar. बट अभी बच्चों में हो गया बोलने से दे हैव ए मच मोर लाइफ स्टाइल और लाइफ मे बी 5 years 6 years में हो गया तो उसको ही इज़ देयर अप टू 70 years मीन्स देर आर सो मच लाइफ वेयर उसमें प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत है. इसीलिए बच्चों में फूड एक्टिविटी जो करना बहुत ज़रूरी है. नए नए से प्रॉब्लम्स और होके उसमें भी सेम फैटी लिवर हो गया तो उसमें हेपेटाइटिस होके उसमें लिवर डैमेज होने का चांसेस जल्दी रहता. जी,
यानी कि बच्चों में अगर डायग्नोस हुआ तो उसे तुरंत ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अगर ये ट्रीट यहाँ पे बच्चों में नहीं करवाए एंड उसको इग्नोर करे तो बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर नज़र आते हैं? सेम कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज इट्स ए स्टेज डिसीज। अभी आपने फैटी लिवर देखा, उसको छोड़ दिया, उसको मोटापा वैसे ही है, देन ही विल गेट डायबिटीज अर्ली। मीन्स उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया तो डायबिटीज़ हो गया। एक बार डायबिटीज़ जल्दी हो गया बोलने से उसका लाइफ लॉन्ग डिसीज़ ऐड हो गया। उसके बाद वो लिवर डैमेज होता, उसमें फाइब्रोसिस होता और सिरोसिस होने का चांसेस बहुत है। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? जी, ग्रेड 1 फैटी लीवर है, जी। इसमें कुछ कैसे उसको प्रिकॉशन करना और क्या मेडिसिन या फिर उसमें खाने में क्या अवॉइड करना चाहिए? आप आपका सवाल एक बार वापस से दोहरा सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हुई थी। जी जी, मेरे ग्रेड 1 फैटी लीवर है, जी तो उसमें खाने में कुछ क्या एहतियात करना चाहिए और मेडिसिन क्या लेनी? जी ये यस, ग्रेड 1 फैटी लिवर बोलने से आपको अल्ट्रासाउंड जो देता है वो रफ एस्टिमेशन जैसा रहता है। यूजुअली आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर रहने से आपको और टेस्ट कराना होगा, माने लिवर फंक्शंस हो गया, आपका डायबिटीज़ के लिए RBS वो टेस्ट हो गया, थायराइड हो गया, नहीं से आप कुछ शराब पी रहा तो वो है क्या, वो सभी चेक करना है। फर्स्ट फैटी लिवर का कारण ढूंढना है। कारण ढूंढने के बाद आपने जो बोला फूड का फूड पैटर्न्स में ऑयली फूड्स कम खाने से अच्छा है, पर ओवरऑल फूड इनटेक कम करना है। माने स्पेसिफिक फूड बंद करने से पूरा फैटी लिवर कम होने का चांसेस कम है। आप इफ़ यार वेट हो तो आपको वज़न हो तो वज़न कम कर लीजिए, डायबिटीज़ हो तो उसको कंट्रोल कर लीजिए, देन फैटी लिवर वो जो ग्रेड 1 है एटलीस्ट 10% वेट लॉस करने से आपको फैटी चेंजेस कम होने के चांसेस रहते हैं। जो ये अल्कोहल कंज्यूमर्स है उनको फैटी लिवर के साथ साथ लिवर सिरोसिस का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो अगर ये लोग अल्कोहल को कम कर दे, अभी से स्टॉप कर दे, तो क्या ये फैटी लिवर एंड लिवर सिरोसिस के जो सिम्टम्स है उसको भी ओवरकम कर सकते हैं या नहीं? यस यस, बिकॉज फैटी लिवर ऑलरेडी मेंशन्ड इट इज़ ए रिवर्सिबल डिसीज़। आपने शराब पी रहे, डॉक्टर के पास आ गया, वो देख लिया आपको फैटी लिवर है, देन अदर टेस्ट आर डन, मैंने LFT हो गया, LFT नॉर्मल है, आपको प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मल है, फाइब्रोसैन कराया उसमें फाइब्रोसिस नहीं है, ऐसा बोलने से दीज पेशेंट्स अल्कोहल बिल्कुल बंद करने से पूरा ठीक होने वाला बीमारी है, तो उसमें फाइब्रोसिस होना, सिरोसिस होना नहीं रहता। इसीलिए अल्कोहल बंद करना ज़रूरी है। आपको नेक्स्ट थिंग है, जो भी फैटी लिवर है उसको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। मैंने वो ओबेसिटी है, मैंने मोटापा है, उसमें वो अल्कोहल पी रहे, डायबिटीज़ भी है, उसको कोलेस्ट्रॉल भी है, मैंने तुमको 4 हो गया जी। तो उसमें चारों को कम करना है। मैंने तुमने अल्कोहल पी रहा तो तुम्हारे हाथ में है, तो उसको बिल्कुल बंद करना है। मोटा हो तो कम करना है, डायबिटीज़ आ रहा है तो मेडिकेशन से कम करना है, ऐसा करना है। जी, अब सबसे आखिर में पब्लिक को फैटी लिवर के ताल्लुक से क्या अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे आप? फैटी लिवर इज़ ए साइलेंट डिसीज़ एंड इट इज़ बहुत बढ़ रहा है अभी इंडिया में। डायबिटीज़ जैसा बढ़ रहा है वो फैटी लिवर भी बढ़ रहा है। फूड चेंजेस माने इक्वल बैलेंस्ड डाइट्स एंड एक्टिविटी इज़ द बेस्ट थेरेपी। आपको मोटापा है तो उसको मेडिकेशंस भी है, पर लाइफस्टाइल इज़ द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल योर फैटी लिवर एंड प्रोटेक्टिव लिवर। जी, यहाँ पे नाजरीन से जाते जाते मैं एक बात कहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि लिवर जो फैटी लिवर होता है वो एक रिवर्सिबल डिजीज़ है। तो यहाँ पे जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं एंड जो नॉन अल्कोहलिक ग्रुप है, आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लाइफस्टाइल है आपकी उसमें तो कुछ बदलाव लाने की वजह से, एंड स्पेशली जो ओबीस है, आप लोग के लिए आजकल काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है होम एक्सरसाइजेस। अगर आप होम एक्सरसाइजेस में उतना ज़्यादा इंडल्ज अपने आप को नहीं कर सकते तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है जिम। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी अपने अंदर रखेंगे एंड मेंटल स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो हो सकता है कि ये लिवर सिरोसिस जो फैटी लिवर है आप इससे ओवरकम कर सकें। एंड जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लिवर सिरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो आपको अगर अपनी लाइफ खुल के जीनी है, एक ही तो लाइफ है हमारे पास जहाँ पे हम हर चीज़ को अच्छे से जी सकते हैं, तो जब ये लाइफ हमें दी जाती है तो इसको आप लिवर सिरोसिस जैसे एक इतने ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए ये कर सकते हैं कि अल्कोहल छोड़ दें। क्योंकि एक
लाइफ में आप जब लिवर सिरोसिस होता है वो इतना पेनफुल प्रोसेस होता है ना सर, जैसा खून की खांसी होना एंड देन इतना पेनफुल जो जर्नी होता है एक पर्सन का, उतना पेनफुल जर्नी अगर आपको इग्नोर करना है तो आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। जो फैटी लिवर के जो ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकेशंस होते हैं, उन्हें इग्नोर ना करें। डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें सो दैट आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं, लिवर का भी ख्याल रख सकते हैं। और वेट कम होने से नॉट ओनली लिवर बट आपके जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उन तमाम चीज़ों पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फैटी लिवर कंट्रोल होगा तो आपका बॉडी फंक्शन इतना ज़्यादा स्मूथ चलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर कर ली है। वेल डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम टॉपिक पर हमसे बात की। एंड ऑल्सो जो अल्कोहलिक है, जो नॉन अल्कोहलिक है, उनके लिए भी कि काफ़ी बहुत एक अच्छा मैसेज है कि लिवर का हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना कितना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर विद अस। थैंक यू। आज के डिस्कशन में इतना तो क्लियर होता है और ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि फैटी लिवर एक साइलेंट प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सही समय पर पहचान और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और रूटीन हेल्थ चेकअप्स, यही है हेल्दी लिवर के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हेल्थ और हम, सिर्फ मुंसिफ टीवी पर।